राधे राधे दोस्तों, स्वागत है नई व्लॉग में। तो बसंती जी कितनी फेक आईडी एक्टिव करा दिए हो। देखो कतई हमको फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तुम जितना चाहो उतना फेक आईडी हमारे लिए एक्टिव कराती रहो। हम ना सच बोलने से पीछे हटेंगे नहीं, और अगर वो लोग को कुछ बोलना है बोलते रहें, बस अपशब्द ना लिखें। उनको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा अधिकार है। तो बसंती जी का कल एक वीडियो आया था कि गोलू बहुत ख्याल रखा है, पिछले 2 दिन में 3 टाइम डिटॉल से सफाई दवा लगाकर बाबूजी को चलने लायक कर दिया। ओ भाई, गोलुआ ने बड़ा कमाल कर दिया है। चलो ठीक है, डिटॉल का बॉटल नहीं दिखाई। अरे नहीं नहीं भाई, डिटॉल आवा है भाई, हमने देखा है। जी हाँ। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बसंती जी, डिटॉल लगाकर साफ़ करने से का ही होगा जब आप नहलाएंगी धुलाएंगी नहीं। गर्मियाँ आ गई हैं भाई साहब, और जो आप एक बार कपड़े उनको पहना देती हैं, वो कपड़ा पहने पहने तो ये चीज़ तो बहुत बढ़िया हो गई भाई साहब। लेकिन नहलाते धुलाते रहिएगा तो देखिए उससे दादाजी का कुछ भला हो पाएगा। और अगर आप नहलाती धुलाती नहीं हैं तो दादाजी का कुछ भला नहीं हो पाएगा। वैसे दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया था कल, और उस कमेंट के रिगार्डिंग मुझे बात करनी थी। कमेंट क्या था? कमेंट ये था कि भाई साहब, ये लोग, ये जितने भी हैं कुनबावासी, मतलब हमारे यहाँ पर बसंती जी एंड सन्स की कंपनी और अनीता जी, इनका जो कुनबा है पूरा परिवार, इसमें 3 हिस्से लगे हैं प्रॉपर्टी के। तो मैंने सोचा यार क्या 3 हिस्से लगे हैं। फिर पता चला कि दादा का हिस्सा लगा है और दादा के हिस्से में बसंती जी राज कर रही हैं। तब तो भाई दादाजी के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि दादाजी के हिस्से का खेत जो बसंती जी ने ले रखा है, और जब अनाज पानी बेचती हैं तो उनको 100 रुपया पकड़ा देती हैं। एक तरीके से घोर अनर्थ ये चल रहा है, और इस अनर्थ को देखकर तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। इतना सब कुछ आप हिस्सा बांट लिए बैठे हो। अगर ये सच्ची बात है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया है कि बसंती जी ने दादाजी का हिस्सा ले रखा है, और दादाजी का ये था कि भैया हमें बसंती जी के साथ ही रहना है। जब आपने दादाजी के हिस्से की ज़मीन ले रखी है तो उसमें अनाज भी उगाती हैं, फसल पाती उगती है, उनके हिस्से का फिर आप उसी पैसे से दवा पानी करा सकती हैं। फिर आपके पैसे क्यों कम पड़ जाते हैं? कभी दवाई लेने में या फिर कॉपी किताबें खरीदने में सामंजस्य नहीं बिठा पाता है गोलू। दादे का हिस्सा की प्रॉपर्टी जब आपके पास है तो भाई ये तो हमारे समझ के ऊपर है, एकदम परे है। आप लोगों के समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। मतलब दादा दादी के हिस्से का जो भी खेत है इनका, है ना, वो इनके पास है। तभी से जब खेत जुतवाने वो जाता है गुलवा, तो लंबा लंबा हमें खेत दिखता है। ट्रैक्टर वाले भैया को पैसा दियो कि नहीं? खेत जुतवाने से याद आया, दिवाली टाइम तक तुमने ट्रैक्टर वाले भैया के पैसे नहीं दिए थे। ये बहिंदा ही दो कहा कि यार देखो, ट्रैक्टर वाले गरीब इंसान है ना, अब इतना उधारी करोगे अच्छा नहीं लगता। दिवाली के टाइम आए थे तुमसे पैसा लेने, और तुमने गुलवस का कहा था, हमने उसके पैसे नहीं दिए, दबाए के रखे हैं। वाह जी वाह। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रैक्टर वाले भैया के पैसे मिल गए हों उनको। कोई इनके ऐसा सब्सक्राइबर नहीं है जो ट्रैक्टर इनको ऑर्डर कर दे ऑनलाइन। देखो, कभी ये फ्रिज ले लें, कभी कूलर लोग ऑर्डर कर दें। ट्रैक्टर वाला अगर कोई मिल जाता ना तो मज़ा ही आ जाती है ना। ट्रैक्टर वाला हमें लग रहा है कि कोई है नहीं। देखो, ट्रैक्टर अब लाखों में आएगा तो ये कैसे ऑर्डर करें? बाकी चीज़ें ऑर्डर करके सब्सक्राइबर के ऊपर बिल फाड़ देते हैं। तो देखो बसंती जी, अगर आप दादाजी का कुछ कर भी रही हो इलाज पानी, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, आप एहसान नहीं कर रही हैं। पूरे तरीके से आप जो है उनका सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, क्योंकि आप उनका धन दौलत, उनका ज़मीन लेके बैठी हैं उनके हिस्से का। तो इसमें कुछ भी एहसान जैसा नहीं है। आराम से आप उनके हिस्से का काम कीजिए, और नहीं कर सकती हैं ना तो फिर ना दादाजी को मुक्त कर दीजिए।
कहीं गांव के इंसान को भी अगर दादाजी अपना ज़मीन जायरू देंगे तो फिर भाई साहब वो भी उनका सेवा पानी कर देगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनका रोना धोना ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब कमाल की बात है, इतना ज़्यादा कमाल की बात है कि क्या ही बताया जाए। खैर, समय समय की बातें हैं, हम सबको पता चल ही जाती हैं और फिर से हमें पता चल ही गई इनकी जो खुरपेची थी। कल मुझे किसी ने कमेंट किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, दादाजी के हिस्से की ज़मीन भी लेकर बैठी है, उसके बावजूद ये झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराती है, त्रिया चरित्र करने आ जाती है। तो कल तो गजब का परफॉर्मेंस किया था इसने, हैं। अब गोलू ने भाई सफाई करी है, तो इतना डिटॉल से सफाई करने की नौबत ही क्यों लेके आते हो कि दादाजी के सारे कर्म हो जाएं, उसके बाद डिटॉल लेके बैठो। दादाजी की हाय बेबसी, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता, तड़पता है ये दिल लेकिन मैं आहें भर नहीं सकता। क्यों दादाजी, ऐसे ही आपके हालात चल रहे हैं ना, हैं। हमें तो दोस्तों दादाजी के हालात कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। आपको कैसे नज़र आ रहे हैं कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। दादाजी को धूप में प्लास्टिक की कुर्सी पे मत बिठाओ, पसीने से फैलता है ये बीमारी। तो लोगों ने ये भी लिख दिया है कि दादाजी को जो तुम बाहर यहाँ लगा टेक देते हो तो वो ना किया करो, ऐसे में ना समस्या बढ़ जाती है। वाह बसंती जी, आपने ना तो बहुत मेहनती हैं और साथ साथ दादाजी का सेवा भी करती हैं। अरे सेवा, अब तो हम कतई ना मानेंगे, इतना सारा मेवा मिल रहा तो तुम कर रही हो सेवा, हम काहे इसको मान लें सेवा। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये जो आप सेवा कर रही हैं उसके पीछे बहुत सारा कुछ लॉजिक है और आप बहुत सारा कुछ ले भी रही हैं। तो सेवा करके कोई एहसान आप नहीं कर रही हैं। सिंपल सी बातों में, सिंपल से शब्दों में अगर हम कहें तो दादाजी की सब लोग लंबी उम्र की प्रार्थना करें। अरे दैया, दादाजी के स्वस्थ रहने की प्रार्थना करें। दादाजी को 4 रोटी खाने को मिल जाए, 4 कहे जी 2 रोटी मिल जाए टाइम से, उसकी प्रार्थना करें, हैं। जब रोटी मिलेगी टाइम से, इनका हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा, खाने पीने का ध्यान रखा जाएगा, तो दादाजी ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेंगे। बाकी उम्र के पड़ाव में छोटी मोटी समस्याएं तो लाजमी है ना, अब वो तो होंगी होंगी भाई, उनको कैसे रोका जा सकता है। गोलू बहुत ही अच्छे मन से सारा काम करा है, अपने दादा की सेवा भी करता है, अच्छा लगता है देख के। हैं, ऑन कैमरा दादाजी का कंटेंट भी बनाओ, खेती किसानी से पैसा भी कमाओ, तो भैया सेवा तो हो ही जाएगी। दादाजी भाग्यशाली हैं जिन्होंने तुम्हारी जैसी बहू मिली है। आए हाय, मतलब यार दादाजी दुर्भाग्यशाली हैं जो इतनी झूठी फरेबी वाली बहू मिली है। ये कोई भी केस कर देती लाला अनीता जी पे, इसने दुष्कर्म जैसा झूठा केस ना किया होता तो एक बार कंसीडर भी कर लेते, पर ना, ऐसे झूठी फरेबी औरत को तो मैं तो कंसीडर नहीं करने वाली। बाकी आप सबको करना है जी तो आप कर लीजिए। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। राधे राधे। बसंती जी, आप सर्वगुण संपन्न आदर्श बहू हैं। अरे दैयर दैया, कहाँ चुल्लू भर पानी है भाई साहब। माँ हो, आप में एक अच्छी बहू है, बहुत सारे गुण हैं जो आपको आदर्श गृहिणी होने का जो तमगा प्रदान करता है, इसके फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। गॉड ब्लेस यू होल फैमिली। ओ माय गॉड, अंग्रेजी। दादा ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो उनको सेवा और संस्कारी बहू मिली है। अरे ई भैया आए कि हमको भी कमेंट करते हैं, क्या बात है। इनकी आईडी का नाम है घूमना फिरना। फेक आईडी, हम समझ गए, घूमना फिरना टॉन्ट मारे हैं लाला जी एंड सन्स कंपनी को। तो ये भैया ने कल हमको जौन जलील करा है, बड़ा कोशिश करा है, पर हमने इनको कहा कि भैया हम तुमको ब्लॉक नहीं करेंगे, हैं। घूमना फिरना करते करते हमारे चैनल पे ही घूम गए और आए कि हम इनका गरिया रहे थे, हमको अक्ल बता रहे थे, ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं वैसा। वाह जी वाह। बसंती जी जब रोना रोती हैं तो बहुत गजब लगती हैं। बसंती जी ने बिछौना भी चेंज करने के लिए बोल दिया है कि जब बिस्तरा उठेगा तो हम ना ये कर लेंगे। अब हमारी बसंती जी, आप का चेंज कराएंगी हैं? बिस्तरा चेंज कराएंगी तो एक दिन चेंज कर देंगी। और ये लाल वाला स्वेटर दादा बहू का है पहने हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। जब भी खाना खा रहे थे एकदम मुंह बनाए के
कि नाश पेटी बनाओ हमारा वीडियो है। एक अभी भी गरम वाला ही बिछा है, आगे सफ़ेद सफ़ेद रखा है, पीछे गरमे वाला बिछा है। कहाँ तुमने चेंज किया है बसंती जी? जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें तो हमें कुछ चेंज करते हुए नज़र नहीं आए। और उसके बाद बिस्तरा पे पुरानी जो अच्छा ब्लैंकेट वगैरह अभी भी हैं। यार एक कॉटन की बिछा दे गुलुआ, जो नीचे दरी जैसा बिछा है इस पर कॉटन की चादर लगा दे। और इतनी अब ठंड है नहीं कि इतना ज़्यादा यहाँ पर मार बिस्तरा उस तरह लगा के ही सब टिटम्बा कर रहा है नाटक नौटंकी। तो बाद में अच्छा बिछाई गई है, बाद में एक कॉटन की चादर गुलुआ ने बिछाई है, दिखाया है बिछाते हुए। तो उस पर जो है उम्मीद ये कॉटन की ही होगी, आई थिंक 3-4 कलर की थी तो मुझे लग तो कॉटन की ही रही है। बाकी ये कॉटन की है कि नहीं पता नहीं, पर हाँ बाद में चेंज करी है। और बाकी के कपड़े लत्ते भी उठा के उधर रखे हैं, दिखाया है कि हम कैसे साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो ये देखो, जब ये करते हैं दिखाते हैं और जब नहीं करते हैं नहीं दिखाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई जब ये करते हैं तब दिखाते हैं। उसके बाद बर्तन धोते हुए बसंती जी आंगन में दिखी हैं तब भी वीडियो बनाया गया है। टोटल ये वीडियो इनकी जो है 13 मिनट 32 सेकंड की है। और इसमें जो अभी तक 7,000 लोगों ने अपने राय दिया है, 133,000 बोल रही हूँ, 133 लोगों ने कमेंट भी किया है। गोलू गोल्डी बहुत मेहनत करते हैं और तुम घरेलू कार्य भी करती हो, बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान केंद्रित रखो, सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत ही अच्छे लोग हैं, कितनी सेवा करते हैं दादाजी की। आपको प्यार, आप आशीर्वाद हमेशा बना रहे बिटिया रानी, तुम बस ऐसे ही काम करती रहो, ईश्वर तुम्हें ज़रूर से ज़रूर कृपा करेगा। बुजुर्ग सास की ससुर की सेवा करने वाला कोई नहीं आता। दोनों बहुओं के आप लोगों ने उनके कर्मों के बारे में क्या सलाह देंगे? एक दिन बीमार की तो सेवा करके पता चला बसंती जी उनके बच्चे कितने जिम्मेदारी से फ़र्ज निभाते हैं। तो उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि हमको उनकी सेवा पानी नहीं करनी, हमको दादाजी से कोई मतलब नहीं। जब उनके बच्चों को और उनके पति को उन्होंने जेल भिजवाने की कोशिश करी थी दुष्कर्म का झूठा आरोप लगा के। अगर बसंती जी के ऊपर दादाजी केस लगाते, गोलू के ऊपर सलाखों के पीछे कराते, तो क्या ये बसंती जी दादाजी की सेवा करती? भक्तों रिप्लाई ज़रूर करना, इसी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। बसंती जी बेटा दादाजी को क्या कहेगा, क्या उसको पता, क्योंकि इंसान बीमार पड़ जाता है, किसी को ठंडा लगता है। दादाजी की उम्र हो गई है, इतना ठंडा लगता होगा, कौन कौन सा कपड़ा सूट होता है इसको किसी को क्या पता है। हाँ हमें तो पता ही नहीं है। चलो तुमको दादाजी को ठंडा लगता है तो उस कपड़ा धो के पहनाओ, काहे वही मलिच्छे कपड़ा पहनाए रहती हो, ये भी हमको नहीं पता है। तो ये बकवास ना मेरे से ना ही करना तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी देखो सच्चाइयाँ तो सबको पता है। और आप कितना है, आप क्या क्या करते हो हमें बहुत अच्छे से पता है। बस आज समय समय पे ये अपना डायलॉग बाजी लेके आ जाते हैं, तो वो डायलॉग बाजी से आप कुछ साबित नहीं कर पाओगे। बाकी बसंती जी के खेतों में अब सरसों कटने जा रही, हंसियाँ वसियत गोलू बेटा गवा है, वो दांत वात कराए लावा है। तो जितने भी ये घूमना फिरना वाले भैया मुंह बहुत चलाते हो, जा के तनिक से सरसों परसों कटवा लो। पूनम बाला पृथ्वी रीना रीना पहुँचो, खाने में यहाँ बबरा और लैया मिलेगा। और दिहाड़ी भी बसंती जी कुछ ना कुछ दे देंगी, दयावान है, उनके बटुआ में है पैसा, समझो ना उनका ऐसा वैसा। तो हंसिया अपना अपना लेके जाना, वहाँ जितने सदस्य हैं उतने हंसियाँ हैं। तो चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।